गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। नाना साहिब कौन थी? नाना साहिब सन 1857 की क्रांति के एक योद्धा थे। ठीक है। उनकी पुत्री का नाम क्या है? मैना देवी। सन 1857 की विद्रोह नेता धुंधु पंत नाना साहिब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सकी। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरापराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। क्या कर दिया? उनको अग्नि में जला दिया। उनका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी इस बार द्रवीभूत कर देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगवाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हुई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां दिखाई नहीं दी थी। क्या अंग्रेजों ने क्या किया? पहले उनका राजमहल लूट लिया और जितनी भी संपत्ति थी वो उन्होंने वहां से लूट ली, और फिर क्या किया? तोपों से गोलों से नाना साहिब के महल को भस्म करने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने भस्म किया तो वे क्या देखते हैं कि महल लूटने के समय वहाँ एक सुंदर सी बालिका आकर खड़ी हो जाती है। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उनका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापतियों को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापतियों ने उससे पूछा, क्या चाहती है? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोह के नेता नाना साहब का वासस्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ, इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। आपकी प्यारी कन्या में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास मेरे बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री की ही समान प्यार देते थे। मालूम होता कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी और उसकी एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को ही पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो, उसके साथ घूमने वाली उसकी फ्रेंड हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटर्म वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति से कहा,
नाना का महल अभी तक तोप से कहीं क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे क्या है? सेनापति का नाम है। विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटर गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउटर, आखिर आप कैसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। नाना सेनापति है मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटर ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सेना सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का कोई पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटर की आज्ञा सेना का साहब के सुविधा राम मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिल गया। क्या हुआ भाई? सारा महल तहस नहस हो गया, सब कुछ भस्म कर दिया गया। उसमें लंदन के सुप्रसिद्ध टाइमर पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है। भारत सरकार का आज तक इस एक दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों की शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉम है कि एक रिपोर्ट बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर है ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। है के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए अक्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस है एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या और अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से है का प्रेमालाप हुआ, उसका उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर रो रही थी। पास ही जनरल आउटर की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी। सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटर भी वहां पहुंच गया और वह उसे तुरंत पहचानकर बोला, ओह, यह तो नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न दिखती थी और अपने चारों सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। और जनरल आउटर ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया है। मैना उसके मुंह की ओर देखकर 8 स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, जिसे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी न होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर किले में लाकर कैद कर दी गई। उसमें महाराष्ट्रीय इतिहास वेता महादेव चिटनवीस ने के बाखर पत्र में छापा था। ये क्या है भाई? टाइम्स है, बाखर, ये पत्रों के नाम है। पत्र में समाचार पत्र। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना
धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करना है। और इसका जो इसकी राइटर है, कौन है इनकी राइटर? चपला देवी। और चपला देवी का आपको अच्छे से लेखिका परिचय रीड करके इसको राइट करना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज आपको क्या करना है? लेखिका परिचय राइट और लर्न करना है और इस चैप्टर अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।